एक बयान और उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल कि महान दल के पदाधिकारियों ने पुराने मामलों की पूरी फाइल ही खोल दी। पहले सुनिए महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य का बयान। बयान सीधा था। घटना नोएडा में घटी तो धरना प्रदर्शन भी नोएडा में होना चाहिए था, जिससे पीड़ित परिवार को आसानी से न्याय मिल सकता था। ये बयान जसवीर मौर्य प्रकरण को लेकर सामने आया था, जिसमें बदायूं में धरना प्रदर्शन किए जाने को लेकर सवाल उठाया गया। लेकिन इस एक बयान के बाद सवाल सिर्फ जसवीर मौर्य प्रकरण का नहीं रहा। सवाल ये बन गया, जब समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ तब उसके साथ कौन खड़ा हुआ? और जवाब में सामने आने लगे एक के बाद एक मामले। मारपीट, अपहरण, चोरी, हत्याकांड, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं, व जमीन कब्जे के विवाद, धमकी, पुलिस कार्रवाई की शिकायत, रुपए छीनने के आरोप, लूट और डकैती। एक मामला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ऐसी लंबी फहरिस्त कि अगर हर मामला गिनाना शुरू कर दें तो शायद एक वीडियो नहीं कई वीडियो कम पड़ जाएं। महान दल से जुड़े लोगों का दावा है कि ऐसे हजारों मामलों में और व्यापक राजनीतिक दावे के तौर पर लाखों घटनाओं में केशव देव मौर्य और महान दल ने पीड़ितों की आवाज उठाने और न्याय दिलाने का प्रयास किया है। आजमगढ़ शीला देवी मौर्य हत्याकांड, संभल निकिता सैनी हत्याकांड, लखीमपुर खीरी गंगाराम मौर्य हत्याकांड, अंबेडकर नगर चांदनी मौर्य गोली मारकर हत्या, बिजनौर प्रशांत सैनी बर्बरता हत्याकांड, आगरा में 12 वर्षीय मौर्य लड़के की हत्या, सीतापुर के नसीराबाद में 8 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या, बदायूं वीरेश यादव के द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ रेप, उत्तराखंड के हल्द्वानी में अमित मौर्य नरबली हत्याकांड, एटा में अखिलेश शाक्य 9 बार चाकू से हमला, हरदोई शिल्पी कुशवाहा मामले में आवाज उठाई, करमवीर शाक्य पर चाकू से हमला, लखीमपुर खीरी रामकुमार मौर्य पुलिस ने पीट कर मार दिया, मैनपुरी में शाक्य युवक को ट्रैक्टर से कुचला, रायबरेली अंकुर मौर्य के पिता और चाचा को अगड़े समाज के लोग परेशान कर रहे थे, झांसी काशीराम कुशवाहा का अपहरण, शाहजहांपुर में सोने चांदी के गहने चोरी का मामला, सुल्तानपुर में मौर्य परिवार की जमीन पर अगड़े समाज के लोग कर रहे कब्जा, आगरा में मलखान कुशवाहा की पत्नी के साथ अभद्रता का मामला, हरदोई में महुआ कोला बुद्ध विहार प्रकरण आदि हजारों घटनाएं हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ घटनाओं की गिनती नहीं है, ये सवाल है नेतृत्व की मौजूदगी का। जहां मारपीट हुई, आवाज उठाने का दावा, जहां जमीन विवाद में पीड़ित सामने आया, आवाज उठाने का दावा, जहां धमकी की शिकायत आई, आवाज उठाने का दावा, जहां अपहरण का मामला सामने आया, आवाज उठाने का दावा, जहां चोरी या लूट की शिकायत सामने आई, आवाज उठाने का दावा, जहां हत्याकांड के बाद परिवार न्याय मांगता दिखाई दिया, वहां भी महान दल की आवाज का दावा। और सवाल फिर वही, इतने मामलों में आवाज उठाने वाले नेता को सवाल पूछने से पहले क्या इन मामलों की जानकारी नहीं होनी चाहिए? यही सवाल अब आरपी मौर्य से भी पूछा जा रहा है, क्योंकि किसी नेता पर बयान देना आसान है, लेकिन उसके वर्षों के राजनीतिक और सामाजिक काम का हिसाब देखना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। महान दल का आरोप है कि आरपी मौर्य राजनीतिक रोटी सेकने के लिए केशव देव मौर्य पर निशाना साध रही हैं। लेकिन अब सवाल बयान का नहीं, रिकॉर्ड का है। आरपी मौर्य जी, अगर सवाल करना है तो कीजिए, लेकिन पहले ये भी देखिए कि महान दल किन किन मामलों में पीड़ितों के साथ खड़ा होने का दावा करता रहा है, क्योंकि अगर पूरी सूची खोल दी जाए तो शायद आपके सवाल से ज्यादा लंबा जवाब सामने आ जाए। और बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। महान दल समर्थकों का दावा है कि जहां जहां उसके संज्ञान में पीड़ितों की आवाज पहुंची, वहां वहां उसे उठाने का प्रयास किया गया। अगर हर घटना गिनाने बैठे तो घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। मामले हजारों में गिने जाएंगे, दावे लाखों तक पहुंचेंगे, और सवाल फिर भी वही रहेगा, जब पीड़ित को आवाज चाहिए थी तब कौन खड़ा था? यही वजह है कि आज महान दल के पदाधिकारी पुरानी मामलों को सोशल मीडिया पर सामने ला रही हैं, समाज को ये बताने के लिए कि नेता की पहचान सिर्फ मंच से नहीं होती, नेता की पहचान होती है पीड़ित के साथ खड़े होने से। महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य का वायरल बयान है कि जसवीर मौर्य के पीड़ित परिवार अगर महान दल से संपर्क करता है तो तन मन धन से सभी घटनाओं की जैसी इस घटना में भी न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। समाज में हो रहे अन्य अत्याचार को देखते हुए महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य ने अपना पर्सनल फोन नंबर और अपने सभी पदाधिकारी की फोन नंबर सोशल मीडिया पर वायरल कर रखा है। और इसी कसौटी पर महान दल समर्थक केशव देव मौर्य को समाज की आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं।
आरपी मौर्य के लिए भी संदेश साफ है। किसी पर उंगली उठाने से पहले उसके काम का हिसाब देखिए, क्योंकि सिर्फ बयान देकर किसी को कटघरे में खड़ा करना आसान है, लेकिन हर मामले, हर पीड़ित और हर आवाज के सामने अपने काम का हिसाब देना मुश्किल है। आज सवाल यही है, कितने मामलों में आवाज उठाई, कितने पीड़ितों के साथ खड़े हुए, कितनी बार न्याय की मांग की? और अगर इन सवालों का जवाब काम से देना है तो महान दल के पास अपने समर्थकों के मुताबिक मामलों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। यही वजह है कि एक बयान के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ बहस नहीं हुई, महान दल ने अपने पुराने कामों की पूरी तस्वीर सामने रखने की कोशिश शुरू कर दी। और अगर वो पूरी तस्वीर एक एक करके सामने आ गई तो शायद सवाल पूछने वालों को भी समझ आएगा, नेतृत्व सिर्फ बोलने का नाम नहीं, नेतृत्व उस वक्त दिखाई देता है जब किसी पीड़ित की आवाज बनने वाला कोई और नहीं होता। और महान दल समर्थकों के मुताबिक उस आवाज का नाम है केशव देव मौर्य। अब फैसला जनता करे, कौन सिर्फ बयान दे रहा है और कौन समाज की पीड़ितों की आवाज बनने का दावा कर रहा है। क्योंकि घटनाओं की गिनती शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन हर घटना के साथ एक सवाल जरूर खड़ा होता है, उस वक्त कौन खड़ा था।